ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। प्रश्न है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो इस समय ईश्वरी मत पर। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है, घर गृहस्थ में रहकर शांति में बैठ एक बाप को याद करना है। अल्लाह और बे, दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि मीठे बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना पड़े। यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो हैं जब तक पक्के हो जाएं कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। ये तो पढ़ाई है। भगवानुवाच भी लिखा है, भगवान है निराकार। ये बाबा भी अच्छी रीति पक्का कराते हैं, किसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर, जहाँ तो वो बात नहीं है। बाप तो समझते हैं जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वे आप पे ही आ जाएंगे। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। बाप अडाप्ट करते हैं, अडाप्ट किया ही जाता है वर्षा देने के लिए। बच्चे माँ बाप के पास जाते ही हैं वर्षे की लालच में। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास अडाप्ट होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब छोड़ करके क्यों आएगा? अडाप्ट करते हैं साहूकार। बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, तो क्यों ना मुनका बनेंगे? हर एक बात में लालच रहती है ना। जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी, उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम भी जानते हो कि बाप ने हमको अडॉप्ट किया बेहद का वर्षा देने के लिए। बाप भी कहते हैं तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले माफिक अडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो। प्रजापिता ब्रह्मा भी नामी ग्रामी है। जब तक शूद्र से ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन न सके। तो बच्चों की बुद्धि में अब ये चक्र फिरता रहता है। हम ही शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने, फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनेंगे, फिर सतयुग में जाकर राज करेंगे। तो इस पुरानी दुनिया का विनाश ज़रूर होना ही है। पूरा निश्चय नहीं बैठता तो फिर बाप का हाथ छोड़कर चले जाते हैं। कई कच्चे हैं, गिर भी जाते हैं। पूरा निश्चय नहीं बैठता तो फिर चले जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। माया दुश्मन सामने खड़ी है, वह अपनी तरफ खींच लेती है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं कि माया में फंस नहीं जाना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाप भी पूछ सकते हैं कि आगे कब मिले थे, और कोई को पूछने की ये समझ आएगी नहीं। बाप कहते मुझे फिर भी ये गीता सुनाने आना पड़ता है। कल पहले की तरह फिर से गीता सुनाने आना पड़े, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। बेहद का बाप बेहद की बातें सिखाते हैं। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है, जो आधा कल्प से शुरू हुआ, द्वापर से शुरू हुआ। फिर रावण को 10 चीज दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं,
वास्तव में ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं। ये तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया। ये है एम ऑब्जेक्ट, विष्णु द्वारा पालना। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। श्री कृष्ण को तो 2 बाहें दिखाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी इन बातों को समझते नहीं। मनुष्य तो कुछ भी इन बातों को समझते नहीं। बाप हर एक बात समझाते। ये सब है भक्ति मार्ग। अब तुमको ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनने की। ये गीता पाठशाला है। तो जीवन मुक्त प्राप्त करने के लिए पहले शूद्र से ब्राह्मण ज़रूर बनना पड़े। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब आप पूछते हैं कि ज्ञान यज्ञ श्री कृष्ण का है या शिव का है? शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। अब आप पूछते हैं ज्ञान यज्ञ है या श्री कृष्ण का यज्ञ है? क्योंकि श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, तो यज्ञ तो इस समय शिव बाबा ने रचा। शिव को परमात्मा ही कहते, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर और शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया। अब आप कहते हैं हमने इनमें प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वो कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान का सागर तो एक शिव बाबा है। अब तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ज्ञान से। चित्र भी बराबर बनाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए हैं। अब शास्त्रों का सार स्वयं बाप बैठ समझाते हैं। शास्त्रों का सार स्वयं बाप बैठ समझाते हैं। ये भी मास्टर ज्ञान सागर बना, अर्थात ब्रह्मा बाबा भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं, वह कोई यथार्थ नहीं है। ये सब भक्ति मार्ग के हैं। मनुष्य पूजा वाले होते नहीं हैं। वह तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया। रावण का भी अर्थ बताया कि आधा कल्प है रावण का राज्य अर्थात रात, आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन। बाप हर एक बात समझाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप हर एक बात समझाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते हैं। तो ज़रूर बाप संगम पर आकर राजयोग सिखाएंगे। द्वापर में गीता सुनाई, ये तो रंग हो गया, क्योंकि द्वापर में गीता सुनाए क्या कलयुग की स्थापना करनी है। बाप सच बताते हैं। बहुतों का ब्रह्मा का श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफ़ेद पोष दिखाते हैं। शिव बाबा होता है बिंदी। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कोई समझ भी ना सके। तुम कहते हो हम आत्मा हैं। तुम कहते हो हम आत्मा हैं। अब आत्मा को किसने देखा? कोई ने नहीं। वह तो बिंदी है। समझ सकते हैं कि जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार हो जाता है। दूसरा अगर रूप देखें तो मुँह जाए। हनुमान की पूजा करेंगे तो उनका वही दिखाई देगा। गणेश की पूजा करेंगे तो वही दिखाई देगा। बाप कहते हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहरातों के महल दिए थे, तुमको अनगिनत धन था। बाप कहते हैं हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहरात के महल थे, तुमको अनगिनत धन था, तुमने अभी सब कहाँ गवाया। अब तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो। बाप कहते हमने तुमको इतना धनवान बनाया था, हीरे जवाहरात के महल थे, तुमको अनगिनत धन था, वह सब तुमने कहाँ गवाया। बाप तो पूछ सकते हैं, बाप तो कह सकते हैं
तुमको अनगिनत धन था, तुमने अब वो सब कहाँ गवाया। अब तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो। बाप तो बच्चों को कह सकता है ना। अब तुम बच्चे समझते हो बाप आए हैं, हम फिर से विश्व के मालिक देवता बन रहे हैं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, हर एक अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसमें रोने की तो कोई बात ही नहीं। सज्जू में कभी रोते नहीं। अब तुम मोह जीत बन रहे हो। मोह जीत राजाएं जे लक्ष्मी नारायण आदि हैं, वहाँ सज्जू में मोह होता नहीं। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप है निराकार। मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ होती थोड़ी है। हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं तो नाम रूप तो है ना। लिंग जो शिव परमात्मा है। शिव बाबा भी कहते हैं बाप तो है बच्चों का। बाबा के ज़रूर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। बाप के ज़रूर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाप कहती है। मंदिर में जाएंगे उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाप को कहते बाबा, क्योंकि अर्थ तो वो समझते नहीं। हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं? वो बाप हमें बड़े से बड़ी पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते हैं, अल्लफ और बे। अल्लफ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है ही है। ये बड़ा भारी इम्तिहान है। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो पहले पहले पढ़ाई को थोड़ी याद करते रहे। बाप कहते मन मना भाव तो देह का अभिमान टूट जाएगा। मध्या जी बाप की आदत पड़ी तो पिछाड़ी में बाप और वर्षा याद आएगा। मुख्य ये कितनी सहज है समझानी। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं। जैसा राजा वैसी अपनी रस्म चलाते हैं। जैसा राजा वैसी अपनी रस्म चलाते हैं। आगे मण शेर पाव आदि का हिसाब चलता था, अभी तो किलो आदि क्या क्या निकला है। इतने अलग अलग प्रांत हो गए हैं। दिल्ली में जो चीज़ 1 रुपया शेर, बॉम्बे में मिलेगी 2 रुपया शेर, क्योंकि प्रांत अलग अलग है। हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत को भूख थोड़ी मारेंगे। कितने झगड़े आदि होते। भारत कितना सॉल्वेंट था, फिर 84 का चक्कर लगाते इनसॉल्वेंट बन पड़ा है। कहा जाता हीरे जैसा अनमोल जीवन कौड़ी बदले जाए रे। बाप कहते तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों जाते हो? अब तो बाप से वर्षा लो, पावन बनो। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है कि अब पावन नहीं है, पहले थे अब नहीं है। अब तो कल युग। बाप कहते मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो ज़रूर पति दुनिया का विनाश भी होगा। इसलिए ये महाभारत लड़ाई है जो इस ज्ञान रुद्र ज्ञान जग से प्रज्वलित हुई है। बाप कहते मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पति दुनिया का ज़रूर विनाश होगा। इसलिए ये महाभारत लड़ाई है। तो इस रुद्र ज्ञान जग से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। ड्रामा में ये विनाश भी होना ही है। पहले पहले बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा इतनी बड़ी रजाई मिलती है तो बहुत खुशी होने लगी। फिर विनाश का साक्षात्कार भी कराया। मन मना भाव मध्या जी भाव। मन मना भाव मध्या जी भाव ये गीता के अक्षर हैं। कोई कोई अक्षर गीता के ठीक भी हैं। बाबी कहते हैं तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ, फिर ये ज्ञान भी प्रायलोप हो जाता है। कोई को पता नहीं
कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या भी कितनी थोड़ी थी, अब कितनी है। तो ये चेंज होना चाहिए, तो ये चेंज होनी चाहिए। ज़रूर विनाश भी चाहिए। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, ज़रूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने आकर क्या किया ये भी नहीं जानते। अब आप समझाते हैं, गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को रजाई मिली। माने इस ज्ञान गीता के सुनने से, पुरुषार्थ करने से श्री कृष्ण को रजाई मिली। तो माता पिता कहेंगे गीता को, जिससे तुम देवता बनते हो। श्री कृष्ण गीता के ज्ञान से राजयोग सीख ये बना, कल फिर श्री कृष्ण होगा। अभी राजयोग सीख ब्रह्मा बना, कल फिर श्री कृष्ण होगा। उन्होंने शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो बाप समझाते हैं, ये तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा ना दे। बहुत बहुत बातें पूछते हैं, बाप समझाते हैं, ये तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा ना दे। बहुत बातें पूछते हैं, विकार बगैर सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा। अरे तुम खुद कहते हो ये वाइसराय दुनिया थी, वहाँ संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं प्यार से याद करेंगे, क्योंकि ये तो पति दुनिया है। अब कुंभ के मेले में कितने लाखों जाते हैं, अब कहते हैं वहाँ एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या? जहाँ भी गौमुख बनाया कहते हैं गंगा यहाँ से आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी या यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ में आएगी? भक्ति मार्ग में कितनी परेशानी है। ज्ञान कहते हैं, ज्ञान भक्ति और वैराग, एक है हद का संन्यास, दूसरा बेहद का संन्यास। एक है हद का वैराग, दूसरा बेहद का। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं, यहाँ तो वो बात है नहीं। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग ये स्कूल है, ब्रांचेस निकलती जाती हैं। तुम बच्चे इस समय राजयोग सीख रहे हो, तुम बच्चे इस समय राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सिखाते हैं, एक शिव बाबा थोड़ी सबको बैठ सिखाएगा। तो ये हुई पांडव गवर्नमेंट। तुम हो इस समय ईश्वरी मत पर, जहाँ तुम कितना शांति में बैठे हो। 1200 अनेक हंगामे हैं। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम सुख धाम में जाते हैं, दुख धाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाओ, तो विक्रम भी विनाश होंगे और ऊंच पद भी पा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पॉइंट, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, अडॉप्ट हो जाना है। अभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है, कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरा,
कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। जरा भी निश्चय ना हिले, इस दुख धाम को तो आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। अब आज का वरदान, समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरन कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले समृद्धि स्वरूप भव। भक्ति में आप समृद्धि स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त अपनी अभी तक भी आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते हैं, अनुभव में खो जाते हैं। तो अपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे। सिर्फ जैसा समय जैसा कर्म वैसे स्वरूप की समृद्धि इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे। और दिल से यही अनंत गीत बजेगा कि पाना था सो पा लिया। दिल से यही अनंत गीत बजेगा कि पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। स्लोगन है, नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख कर चलो। ओम शांति। बड़ा